रखते हैं तो वही कराएगा भाई। तो चलिए, करवा चौथ का त्योहार है और महिलाओं के लिए कितना खास होता है ये हमारी रिपोर्ट आपने देख के जान ही लिया। सवाल मेरा ये है कि अब सुनने में आ रहा है कि करवा चौथ में कुछ राशियों के लिए राजयोग भी बनने वाला है, तो किन राशियों के लिए राजयोग बनने वाला है? देखिए, वैसे तो सभी राशियों के लिए राजयोग है, लेकिन वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा व्यापार का समय है, उत्तम समय है, नौकरी नई मिल सकती है, जिम्मेदारियां आपकी अच्छी रहेंगी, निवेश के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम संबंधों में भी आएगा काफ़ी अच्छा सुधार। अगली राशि की बात करें, कन्या राशि, व्यापारियों के लिए ये मिलाप जो है करवा चौथ का बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारियों को नई उन्नति मिलेगी, नई डील मिलेगी, नौकरी में भी मिलने की संभावना है, बॉस आपकी जम के तारीफ करेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपका रिश्ता भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई समस्याएं चल रही थी मंगल की वजह से तो वो भी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात तुला राशि की, तरक्की के रास्ते खुलेंगे और तुला राशि में इस वक्त शुक्र बैठा हुआ है, साथ में बुध बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। कहीं पर पैसा रुका था तो आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा। धन जब भी आप संचय करें सोच समझ कर करें और उधार भी सोच समझ कर दें, लेकिन आपकी तो है बल्ले बल्ले। तो चलिए, ये 3 राशियां तो हैं जो राजयोग करने वाली हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये त्योहार जो आते हैं ना, हर किसी लिए खुशियां ही लेके आते हैं, तो आपको सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। अच्छा, करवा चौथ का क्योंकि दिन है और ये दिन महिलाओं के लिए, सुहागिनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्व को दुगना खुशी में बदल दें? देखिए, करवा चौथ के व्रत में ना कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप अविवाहित हैं तो आप ये व्रत नहीं रख सकते, लेकिन आपकी सगाई हो चुकी है या आपकी मंगनी हो चुकी है तो आप व्रत रखें। मैं कहूँगी विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार ज़रूर करें, हाथ में मेहंदी ज़रूर लगाएं और करवा खरीद कर लाएं, करवा चौथ मैया की पूजा करें, एक पोस्टर लगाएं और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए अपनी सासू माँ से आशीर्वाद ज़रूर लें। इसके साथ साथ आपसे कहूँगी, सोए हुए पति को इस दिन जगाया नहीं जाता कि उठ जाओ ऑफिस जाना है, नहीं, आप नहीं कर सकती हैं ऐसा। और नाराज़ अगर आपके पति देव हैं तो रुठिया जो है मनाना नहीं, सुतिया जगाना नहीं। मतलब सोए हुए पति को आज जगाना नहीं होता और उठे हुए पति को आज मनाना नहीं होता। कोशिश करें लाल रंग के कपड़े पहने। आपने करवा चौथ पर अपनी सुहाग की साड़ी या अपनी लहंगे की चुन्नी ज़रूर ओढ़नी चाहिए, जो आपको अपने जो है फेरों के टाइम पर आपने ओढ़ी थी। आपको करवा भरना चाहिए, चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देनी चाहिए, 4 बजे के करीब कथा सुननी चाहिए और कथा सुनते वक्त आपको अपने हाथ में कुछ पैसे और चावल ज़रूर रखने चाहिए। आपको व्रत खोलने से पहले चंद्रमा को जो है पानी का अर्घ देना और पति देव के हाथ से ही आपको जो है पानी पीकर अपना व्रत खोलना है। कई लोगों के यहाँ सरगी खाई जाती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो कई लोगों के यहाँ सरगी नहीं खाई जाती। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार करवा चौथ पे भद्रा का साया है। इस बार करवा चौथ में सुबह 6:30 बजे से लेकर 6:40 तक भद्रा का साया है। अच्छा है कि भद्रा सुबह 10 मिनट के लिए है और संपूर्ण हो जाएगी, तो कोशिश करें कि 6:30 बजे से पहले सरगी खाएं, और वो खानी पड़ेगी क्योंकि जैसे ही सूर्योदय हो जाता है उसके बाद हम सरगी नहीं खा सकते। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। गणेश जी की पूजा इस दिन ज़रूर की जाती है, जैसे चौथ से ही आपको पता लग रहा है, कहानी में भी ये बात हमारे सामने आती है कि करवा चौथ वाले दिन आपको गणेश जी की पूजा, आराधना, अर्चना और माँ पार्वती की पूजा यानी शिव परिवार की पूजा करनी होती है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी ना करें? देखिए, करवा चौथ वाले दिन दूसरे के घर का ना खाएं, ठीक है। अपना सिंदूर किसी और को ना दें, श्रृंगार का सामान इधर उधर ना फेंकें, काले सफ़ेद रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने, इस दिन बाल खुले ना रखें, उसे खुला रखने से बचें। धारदारी चीज़ों का इस्तेमाल, सुई में धागा, अपशब्दों को कहना, तामसिक भोजनों का करना, प्याज लहसुन का खाना, सासू माँ से लड़ना, घर में पति से लड़ना, थाली पर पैर मारना, करवा नहीं भरना, घर में बेवजह के झगड़े करना, ये सब चीज़ें ना करें। और सबसे बड़ी बात, आज पक्का खाना बनता है, तो ज़्यादातर लोगों के घर में आज दाल मखनी बनाई जाती है क्योंकि वो टूटी हुई नहीं होती, पूरी बनाई जाती है। तो जब आप व्रत खोलें तो पक्के खाने से खोलना है। अगर आपने कार्तिक का पूरे महीने का प्रण ले रखा है तो भी देखिए, वार से बड़ा त्यौहार होता है। कार्तिक तो पूरे महीने हैं, लेकिन करवा चौथ में जैसे हर किसी के घर में अनार खाया जाता है, किसी के घर में सुबह सुबह नारियल खाया जाता है, सेवियां खाई जाती हैं, फीकी मट्ठी खाई जाती है। तो जो आपकी सासू माँ ने आपको नियम बताएं, कोई 4 बजे के बाद कथा सुनकर चाय पी लेता है, किसी के घर नहीं पी जाती, तो जैसे आपकी सासू माँ ने कहा, क्योंकि ये व्रत उठाने का अधिकार आपको आपकी सास देती है, तो सासू माँ को बाद में आपने थाली मनस कर
तोहफा भी जरूर देना है, उनसे तोहफा लेना भी है और आशीर्वाद भी लेना है, और घर में लड़ाई के माहौल को कोसों दूर रखना है। इससे माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ये बड़ी आपने बात कही कि क्योंकि मुझे भी लगता था कि हमेशा वो दाल क्यों बनती है, जिसको दाल मतलब मखनी, हमारे में तो माँ बिल्कुल। की दाल बोलते हैं बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। तो वो दाल मखनी क्यों बनती है, तो अच्छा साबुत दाल ही लेनी है, तो बिल्कुल। ऐसे में कुछ और कोई और भी दाल दे सकते हैं? कोई भी खाना खाना है साबुत खाना है, जैसे साबुत राजमा खाना है। साबुत होता है, छोले साबुत होते हैं, कोई भी चीज जो कटी हुई होती है वो नहीं खानी है, इसमें ध्यान रखिएगा। आप मटर की सब्जी बना सकते हैं, आप पनीर की सब्जी बना सकते हैं, जो चीज साबुत है वो खानी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक नियम है इस व्रत का कि इसके अंदर दाल, काली दाल, माँ की दाल जिसे बोला जाता है, दाल मखनी जिसे बोला जाता है, शनि की दाल जिसे बोला जाता है, वो जरूर खाई जाती है, ताकि आप चबा चबा के अपना शनि खा जाएं, आप दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे।